गुड मॉर्निंग बच्चों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। और आज ये मेरा इसका पहला वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम जो है बात करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है और फिर उसके बाद जो है इसमें क्या क्या टर्म हमको सीखने चाहिए। और बच्चों फिर हम देखेंगे कि हमारा इसका एक्सरसाइज नंबर 1 किस तरीके से होती है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लें कि इस चैनल पे क्या क्या जो है स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अभी मैं थोड़ी देर में अपनी बेटी वंशिका अग्रवाल से आपको मिलवाता हूं। बच्चों जो है इस चैनल पे जो अवेलेबल है वो है बच्चों क्लास 9, 10th, 11th, 12th की सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन के साथ जो आप देख सकते हैं। और बच्चों इसके साथ ही आपको आरडी शर्मा 9, 10th, 11th, 12th आईसीएसई सीबीएसई दोनों के लिए मिलेगा। और इसके साथ ही आपको मिलेगा बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन विद कंसेप्ट बच्चों 11th और 12th के लिए। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख लें कि क्या क्या स्टडी मटेरियल इस चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है आज का पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बच्चों हमारा है चैप्टर नंबर 2। और बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों देखिए पॉलिनोमियल्स होते क्या है, सबसे पहले मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा मैथ में कुछ फंक्शन होते हैं जिसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज करिए एक्स प्लस 4। सपोज करिए एक फंक्शन हो गया। या बच्चों सपोज करिए इस तरीके से हमने लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 7, ये एक फंक्शन हो गया। इसी तरीके से बच्चों क्या होता है, देखिए इसमें एक हमारा वेरिएबल है x में, एक कांस्टेंट है। बच्चों देखिए अब इसको हम दूसरे हिसाब से भी लिख सकते हैं। सपोज कि ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये भी हमारा एक फंक्शन है। बच्चों देखिए और क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस जो है 8, ये भी बच्चों एक फंक्शन है। ठीक है बच्चों, या इसी तरीके से हम इसकी x की पावर बढ़ाते जाएंगे तो बच्चों हमारा इस तरीके से आ सकता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर n प्लस ए एक्स की पावर n प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस सी एक्स की पावर n माइनस 2। और बच्चों इस तरीके से लास्ट में जाकर के हमको जो है यहां पर एक लास्ट में कांस्टेंट मिल जाएगा। सपोज करिए वो कांस्टेंट k है। तो बच्चों अगर कोई हमारा जो है फंक्शन वेरिएबल x में जो होता है, ठीक है, वो इस तरीके से लिखा हुआ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इन सबको जो है हम क्या कहते हैं, इन सबको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं हम इसको? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं हम आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसकी एक खासियत है। सपोज करिए किसी कारण से अगर सपोज करिए एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है, हम पहले वाले की बात कर रहे हैं। सपोज करिए एफ एक्स इक्वल टू 0 हमने लिखा, तो बच्चों एफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई -4। हमको x की कितनी वैल्यू मिली, वो मिली बच्चों हमारी x की वैल्यू आई ओनली 1 वैल्यू। ठीक है, एक वैल्यू आई और वो वैल्यू है -4। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी हो गई वैल्यू और ये हो गई -4 वैल्यू। अब देखिए बच्चों इसके बाद देखिए इसमें हम निकालेंगे तो इसमें आएगा 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू हो गई बच्चों हमारे पास यहाँ पर -7/2। ठीक है, ये देखिए आ गया। यानी कि देखिए x की पावर अगर 1 है तो हमको वैल्यू मिल रही है सिर्फ x की 1। ये बात आप नोट करिए। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं जादू बच्चों जब दिखाता हूं तो देखिए कुछ इस तरीके से आता है। अब एफ एक्स इक्वल टू 0 इसके लिए करते हैं। ठीक है, तो बच्चों एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका बच्चों हम फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1
और x प्लस 2 ये आपको आता होगा, तो ये आ गया बच्चों। यहां से x की दो वैल्यू मिलेगी, -1 x इक्वल टू -2। बच्चों यहां पे हमें मिली x की 2 वैल्यूज, ठीक है, x की 2 वैल्यूज हमको यहां पे फाइंड आउट हुई। अब बच्चों यहां पर देखिए जो जादू है वो जादू ये है कि यहां x की पावर 1 थी तो हमने मिली x की 1 वैल्यू, यहां x की पावर 2 है तो x की 2 वैल्यू है। अब बच्चों यहां पे x की वैल्यू x की पावर 3 है तो बच्चों हमको यहां मिलेगी 3 वैल्यूज, ठीक है, हमको मिलेगी 3 वैल्यूज। और बच्चों यहां पर क्या होता है, यहां पर बच्चों सपोज करिए x की पावर n है तो हमको n वैल्यूज ऑफ x फाइंड आउट होगी। ये बात आप नोट कर लिए। और बच्चों चूंकि a अलग अलग फंक्शन के लिए हमको x के लिए एक से ज्यादा वैल्यू फाइंड आउट होती है, ठीक है, इसीलिए हम इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉली मतलब होता है एक से ज्यादा, ठीक है। तो अगर हमारे पास x की पावर जितनी है उतनी वैल्यू फाइंड आउट हो रही है तो ऐसे फंक्शन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और पॉलिनोमियल में जो वैल्यूज होती है वो 1 से लेकर के n तक बढ़ती रहती है, ठीक है बच्चों। तो ये होता है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक। अब चलिए बच्चों यहां पर मैं आपसे दूसरी बात करता हूं, उस चीज को देख लीजिए। अब बच्चों फिर से हम एक फंक्शन यानी एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल लिख रहे हैं। चलिए वही पॉलिनोमियल लिख लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए पहले हम लिखते हैं ऐसे, चलिए पहले हम कुछ और लिख देते हैं। सपोज करिए यहां पर बच्चों हमें है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है, 2x प्लस 1। ये हमारे पास एक जो है फंक्शन है, इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक। अब देखिए क्या होता है यहां पर क्या होता है, सपोज करिए हमने कहा कि वैल्यू निकालो x इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, x इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू निकालो। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 रख देंगे और बच्चों 2 इंटू 1 प्लस 1, तो बच्चों ये आ जाएगा 3, तो हो गया f1 3 आ गया, ठीक है बच्चों। ये देखिए अगर हम इसी की जगह यहां पर कहें कि x इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू निकालो, तो बच्चों देखिए क्या होता है यहां पर बच्चों आ जाएगा f2 यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5। तो हमने कहा f2 ये आ गया 5, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हुआ, f2 हो गया 5। बच्चों इस तरीके से हमको वैल्यूज फाइंड आउट हो रही हैं। अब बच्चों देखिए अगर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है तो बच्चों हम इसको कहेंगे कि ये हमारी वैल्यूज है उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। अब बच्चों हम लेते हैं वो एग्जांपल जो आपकी बुक में दे रखा है। हमको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x-4, ये हमको इस तरीके से दे रखा है। और बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू निकालो x बराबर 1 के लिए। सपोज करिए ऐसे हमसे कहा गया, तो हम क्या करेंगे, यहां पर बच्चों हो गया f1, वो आ गया बच्चों 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 -4, तो बच्चों ये हो जाएगा -7, ये हो गया f1, ये हो गया -7, इस तरीके से हो गया। अब बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या x की किसी वैल्यू के लिए, सुनिएगा, क्या x की किसी वैल्यू के लिए हमारा ये 0 हो सकता है, ठीक है, x की किसी वैल्यू के लिए हमारा ये 0 हो सकता है, ये सवाल यहां पे पैदा होता है। तो बच्चों हम x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जिसके लिए हमारा ये वैल्यू आ जाए 0, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या होगा, ठीक है, हम आपको पहले ऐसे लिख के दिखा दे रहे हैं साफ साफ। तो वो है बच्चों हमारे पास दो वैल्यूज हैं जहां पर ये 0 होगा। एक तो है बच्चों वो है हमारा x इक्वल टू -1 है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं साफ साफ, देखिएगा किस तरीके से x इक्वल टू -1। तो हमने लिखा f-1 बराबर -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 और फिर -4, तो देखिएगा 1, ये हो गया +3 -4, तो बच्चों ये आ गया 4 -4 और आ गया 0, ठीक है बच्चों। यहां पर देखिए हमारा ये हो गया इस तरीके से 0। और बच्चों इसके साथ जो है एक वैल्यू और होती है, जो है होती नहीं है, एक वैल्यू और है x इक्वल टू 4, जहां पर भी ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है।
तो बच्चों देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, F4 बराबर 4 स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, इंटू 4 माइनस 4। तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ 16 माइनस 12 माइनस 4, ये आ गया 16 माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमको दो वैल्यूज फाइंड आउट हुई एक्स की, जहां पर जो है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो बच्चों इन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, इन वैल्यूज को कहते हैं हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी एक्स की वो वैल्यूज जो बच्चों हमारे लिए जो है जिसपे हमको इसकी वैल्यू 0 मिले, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और बच्चों ये जो होता है ये बच्चों इसकी पावर पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पावर 2 है तो बच्चों इसकी वैल्यू 2 अलग अलग वैल्यू आएंगी, 3 है तो 3 अलग अलग वैल्यू आएंगी, 6 है तो 6 अलग अलग वैल्यू आएंगी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं आपको एक बात और बताता हूं, फिर उसके बाद जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका बताऊंगा और फिर करूंगा एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक, तो चलिए बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है इसमें। ठीक है, जैसे बच्चों हमारे पास पॉलिनोमियल है x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसे डिफरेंट पॉलिनोमियल हमको दे रखे हैं। तो बच्चों जो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x होती है, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, जो वेरिएबल है, ठीक है, इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको इस तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, वो हमारा पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। अब बच्चों यहां पर देखिए इसकी डिग्री क्या हुई, इसकी डिग्री होगी हमारी 1, इस पे मैक्सिमम 2 है तो इसकी डिग्री हो गई हमारी 2, इस पे डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी हमारी बच्चों होगी 3। तो इस तरीके से जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आता है कि आपको 4-5 पॉलिनोमियल एग्जामिनेशन में लिख करके दे रखे हैं और आपसे पूछा गया कि इसकी डिग्री क्या है, तो देखिएगा कि मैक्सिमम आपका जो है, मैक्सिमम जो है पावर है वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब बच्चों आपको एक बात और बता दूं कि पॉलिनोमियल की डिग्री कभी निगेटिव नहीं होती। ठीक है, निगेटिव पावर वाला जो है वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, फंक्शन ऑफ, ऐसे लिख लीजिए, फंक्शन ऑफ निगेटिव पावर, ठीक है, और फ्रैक्शनल पावर, फ्रैक्शनल पावर इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको देख लीजिए, नॉट ए पॉलिनोमियल। कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो बताता हूं आपको। ठीक है, सपोज करिए हमको दे रखा है x की पावर -1 प्लस 2 बराबर 0, यानी हो जाएगा 1/x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल नहीं है। सपोज करिए हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे है कि √x, ठीक है, यहां लिख दीजिए 2 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 बराबर 0, ऐसे दे रखा है सपोज करिए, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। या कोई फंक्शन हमको ऐसे दे रखा 1/√x प्लस 2 बराबर 0, तो वो भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं। मैंने एग्जांपल दिया है, बस इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही पॉजिटिव पावर वाले हमारे पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम आपको एक बात बताते हैं और वो है बच्चों हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, इस तरीके से नोट कर लीजिए। जियोमेट्रिकल भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसा आप समझिए। और बच्चों फिर इसमें एक टर्म आएगा वो भी नोट कर लीजिए। ठीक है, जियोमेट्रिकल या ग्राफिकल, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरीके से बच्चों हमारा टॉपिक है, इसको समझिएगा। बच्चों जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई हमको फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3x+4 ऐसे लिखा हुआ है, तो बच्चों हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक बच्चों देखिए, इसको हम इस तरफ ले आएंगे। y एक हम लोगों ने पढ़ रखा y इज इक्वल टू mx+c। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन की जो है इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अब बच्चों इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कोई स्ट्रेट लाइन आएगी, उससे हमें मतलब नहीं कैसी आएगी। बच्चों देखिए इस तरीके से ये हो गया। ठीक है बच्चों, इसको ड्रॉ करेंगे तो सपोज करिए कि इस तरीके से हमको एक स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट होती है। ठीक है, इस तरीके से हमको एक स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट होती है। तो ये बच्चों हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया जीरो। सपोज करिए यहाँ कहीं ए पे काटता है या ये यहाँ कहीं बी पे इस तरीके से काटता है। ठीक है, इस तरीके की बात हो गई। या बच्चों कभी कभी हमारा ये जो है ऐसे भी बनेगा या कैसे भी एक स्ट्रेट लाइन बन सकता है। तो बच्चों ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसमें हमारा 1 है, केवल डिग्री जो है इसकी केवल 1 है। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए। तो बच्चों ये आ गया। अब बच्चों क्या होता है, दूसरी चीज होती है जीरो कहां पे है। ठीक है, यहाँ पे देखा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो कहां पे है। तो बच्चों जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को काटता है वो पॉइंट हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए जीरो करना है इस पॉलिनोमियल को, तो आ जाएगा हमारा 3x+4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -4/3, ये आ गया। बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि हमारा y 0 होना चाहिए। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीन होता है कि y हमारा 0 हो जाए और x की कोई वैल्यू एक हमको पॉजिटिव या निगेटिव मिलेगी, वो वैल्यू हमको मिलेगी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन गिवन। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। और बच्चों जहां पे ये x एक्सिस को जो है कट करेगा, जहां पे उस पॉइंट पे हमको उस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट होगा। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों ये तो बात हुई जब हमारा पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है। अब बच्चों यदि डिग्री 2 हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, डिग्री 2 हो जाए तो बच्चों क्या होगा, तो मैं अभी आपको बताता हूं कि डिग्री 2 होने पे हमारा क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होता है। सपोज करिए हमारे पास एक है y इक्वल टू 3x² प्लस 2x+4, इस तरीके से हमको एक पॉलिनोमियल यहाँ पे दे रखा है 3x² प्लस 4 1 इक्वल टू 0, यह है इस तरीके से। अब बच्चों इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो नोट करिएगा, तो बच्चों वो हमारा होगा पैराबोलिक होगा। ठीक है, पैराबोलिक होता है। और बच्चों क्या होगा कि 2 zeros हमें मिलेंगे, 2 zeros विल बी फाइंड आउट। ठीक है, हमको 2 जीरो मिलेंगे। मतलब क्या होगा कि कर्व ऑफ पॉलिनोमियल विल कट x एक्सिस at 2 different points or at same point। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब डिफरेंट और सेम किस तरीके से बता दे। सपोज करिए बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से ये हमको मिलता है, तो बच्चों हमको यहां पर इस तरीके से कर्व मिलेगा। ठीक, ये हमारा आ गया, ये पैराबोला इस टाइप का कर्व मिलेगा। बच्चों ये 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यही बच्चों इसके जीरोज होंगे। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आएगी, x की एक वैल्यू आएगी निगेटिव इस डायरेक्शन में। ठीक है, निगेटिव वो होगा, और x की एक वैल्यू इधर आएगी पॉजिटिव, वो बच्चों होगा इस तरीके से। ये हमको देगा, क्या देगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आ गया। बच्चों अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये अलग अलग तरीके के आपको मिलेंगे। देखिए ऐसे भी मिल सकता है कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो। ठीक है, या बच्चों ऐसे भी मिल सकता है कि दोनों वैल्यू निगेटिव हो, या एक पॉजिटिव हो या एक निगेटिव हो, ऐसे भी मिल सकता है। अब बच्चों
एक बार ऐसे भी मिल सकता है, इसको नोट कर लीजिए, ऐसे भी मिल सकता है, ये देखिए, ठीक है, खाली ये यहां पे टच करेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर डिग्री 2 है तो बच्चों इसकी वैल्यू 0 की 2 होगी, दोनों हमारी कोइंसाइड कर गई है, ऐसा हम मान के चलते हैं। इसीलिए हमने कहा कि डू डिफरेंट पॉइंट्स और एट सेम पॉइंट, यहां लिखा है, तो बच्चों उस केस में हमारा कोइंसाइड कर लेता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर आप डिग्री बढ़ाते जाओगे, ठीक है, डिग्री बढ़ाते जाओगे तो नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते जाएंगे। सपोज करिए अब हमारे पास आता है y इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर, ये इस तरीके से हो गया। अब बच्चों इसमें 3 वैल्यू मिलेगी। अब बच्चों ग्राफ कैसा मिलेगा ये हम नहीं बता सकते, बस हमको ये बात पता है कि वो ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पे 3 डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा, और यही डिफरेंट पॉइंट हमारे क्या होंगे, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये बच्चों इस तरीके से ये हमारा हो गया, ठीक है। अब बच्चों पावर बढ़ती जाएगी तो ये पॉइंट पे हमारा इस तरीके से कट करता चला जाएगा और नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते चले जाएंगे। बच्चों जो हमारी पहली एक्सरसाइज है हमारे बुक की, एनसीईआरटी की बुक की, उसमें बच्चों पहली एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। उसमें ये पूछा है कि हमारा कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। और बच्चों यदि सपोज करिए कि कोई पॉलिनोमियल हमारे पास ऐसा है जो एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं करता, ये सपोज करिए ऐसे हो गया, ठीक है, तो बच्चों वहां पे जीरो अवेलेबल ही नहीं होगा, नो जीरो विल बी ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये भी हमारे पास है, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा आपका जो है कंसेप्ट ओवरलुक हुआ, आपका कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया जो हमारा पहली एक्सरसाइज में यूज हो रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए अब जो है हम यहां पर देखते हैं, हम यहां पर करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 और देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 के जो है एक्सरसाइज में हमको क्या क्या दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। तो आप मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो अब आप ये एक्सरसाइज शुरू कीजिए। बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में हमारे 6 पार्ट्स हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। देखिएगा, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। ठीक है बच्चों, हमारा जो है हमको ग्राफ दे रखे हैं कुछ पॉलिनोमियल्स के, ठीक है, जिनका जो है रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। टोटल 6 ग्राफ है, मैंने अभी 2 आपके सामने बनाए हैं। तो बच्चों हमको बताना है कि इन पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि हमारा जो है अगर कोई जितना जगह पे वो कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ हमको एक चीज देखनी है कि हमारे जो है कितनी जगह कट कर रहा है। तो ये बच्चों पहला वाला है, आपके पास बुक है, बुक में उठा के देखिएगा, ऐसे ही बना हुआ है ग्राफ पेपर के ऊपर। तो बच्चों देखिए एक्स एक्सिस पे ये हमारा कहाँ कट रहा है, एक कट कर रहा है, एक भी जगह नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, आप ऐसे समझ लीजिए, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल वो होगा हमारा 0। इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रहा है। ये हो गया पहला पार्ट। अब बच्चों देखिए इसके बाद जो है, इसके बाद बच्चों ये सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इसमें ये हमको दे रखा है, इस तरीके से हमारा ग्राफ बना हुआ है। तो बच्चों हम इस ग्राफ को देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है। तो यहां पर बच्चों नंबर ऑफ जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल जो है वो होगा हमारा 1।
ठीक है, इस तरीके से नोट कर लीजिए 1। ठीक बच्चों, ये हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट है इसी जो है क्वेश्चन का। और बच्चों इसमें हमको वही बताना है कि इस पॉलिनोमियल के और इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो बच्चों बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ देखना है कि हमारा कितने पॉइंट पे ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो बच्चों ये हमारा 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल यहां पे कितना आएगा 3। बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट वाले में हमको फिर वही काम करना है। तो यहां देखिए कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है। तो आप यहां पे लिख सकते हो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल वो हमारा कितना है, वो है बच्चों 1 and 2। तो आंसर आ गया 2। ठीक बच्चों, ये 5वां और छठा सेक्शन है इसी क्वेश्चन का जो भी मैं आपको करवा रहा हूं। और इसमें भी वही बात हमें बतानी है कि इस पॉलिनोमियल का और इस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ जीरो देखने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है कि इसने एक्स एक्सिस पे कितनी जगह जो है कट कर रखा है। तो बच्चों एक्स एक्सिस ये है, कट कितनी जगह कर रखा 1 2 3 and 4। तो बच्चों यहां देखिए नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ऐसे लिखेंगे, वो है हमारा 4, क्योंकि 4 जगह ये कट कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं बच्चों, तो यहां पर देखिए कितनी जगह कट कर रहा है 1 2 3। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस है ये, और एक्स एक्सिस को बच्चों ये जो है कट कर रहा है 3 जगह। तो बच्चों यहां पे नोट कर लीजिए नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल वो बच्चों यहां पे आएगा 3। और बच्चों ये इसका जो है पहले क्वेश्चन का पूरा हो गया कंप्लीट सोल्यूशन। और बच्चों इस एक्सरसाइज में हमको सिर्फ एक यही क्वेश्चन दे रखा है जिसके टोटल 6 सेक्शन है। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें। और बच्चों इसी के साथ ये जो है कंप्लीट होता है हमारा पहला क्वेश्चन। इसको देख लीजिए। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.2 को पढ़ने के लिए। तो बच्चे मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।